नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। प्रियंका अनामिका सिंह बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। नियमित जमानत याचिका अब खारिज कर दी गई है। बता दें आपको कि नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को आज ही सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की बेल रद्द की है। फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर हैं सत्येंद्र जैन। पिछले काफी लंबे समय से स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं सत्येंद्र जैन, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को आज ही सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की बेल रद्द की है। फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर काफी लंबे समय से सत्येंद्र जैन बाहर हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सीधे तौर पर कहा गया है एसबीआई को की पूरी जानकारी जारी करे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसबीआई को पूरी जानकारी देने को कहा था, सिर्फ कोर्ट के आदेश पर निर्भर ना रहे। इलेक्शन कमीशन को बॉन्ड नंबर की जानकारी दे एसबीआई। आप चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाते हुए कहा। और कहा कि देखिए जानकारी देने को तैयार हैं, ये एसबीआई की तरफ से कहा गया है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसबीआई पूरे आदेश का पालन करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई को पूरी जानकारी देनी ही होगी और सिर्फ कोर्ट के आदेश पर निर्भर ना रहे। तो एक यूनिक नंबर है, वो देना होगा और कोर्ट की सभी नियमों का पालन करना होगा, पूरा आदेश मानना होगा। और सीधे चलते हैं गायत्री के पास, ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे साथ गायत्री। चुनावी बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रवैया पहले दिन से काफी सख्त दिखाई दे रहा है, लेकिन आज जो सुनवाई चल रही है उसमें हम आगे क्या मानकर चले, आगे क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए मैं अभी आपको बता दूं, सीजीआई की तरफ से जो कहा गया है उसमें उन्होंने कहा है कि अल्फा न्यूमेरिक रखने का मतलब क्या था, क्योंकि बार बार ये मांग उठ रही थी कि कंपनीज के नाम सामने आ गए हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदा था और किन पार्टीज का बॉन्ड खरीदा था वो भी सामने आ चुका है, लेकिन वो जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो कहां है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, लेकिन वो जारी नहीं हुआ, जिस पर आज सुनवाई हुई और ये जवाब मांगा गया था एसबीआई से। सीजीआई ने कहा कि अगर बॉन्ड को भुनाया जाता था तो एक ऐसे पता चलता है कि वो फेक नहीं है, क्योंकि तमाम तरह की दलीलें एसबीआई की तरफ से दी गई थी कि आखिरकार बॉन्ड नंबर को, अल्फा न्यूमेरिक नंबर को क्यों छिपा कर रखा गया था, क्यों उसको हाइड रखा गया था। तो ये तमाम सवाल थे जिसको लेकर जो कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अब हम कहेंगे कि एसबीआई बॉन्ड नंबर जारी करेंगे, आपको सारी जानकारी साझा करनी होगी, कुछ भी अपने पास आप नहीं रख सकते, क्योंकि ये दलील दी गई थी एसबीआई की तरफ से कौन कंपनी किसको चंदा दे रही है बॉन्ड के रूप में, इसको इसलिए रखा जाए कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये दलील दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये तमाम जो जानकारी है वो शेयर करनी होगी और साथ ही ये भी कहा गया, एसबीआई ने दलील दी कि याचिकाकर्ता पब्लिक में इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमने एसबीआई को काम पर लगा दिया है। कई तरह के सवाल उठे थे जिसको लेकर एसबीआई की तरफ से ये भी कहा गया कि जैसे कि सीजीआई ने कहा कि हम सारी जानकारी साझा करेंगे, तो यानी कुल मिलाकर के एसबीआई की तरफ से हामी भरी गई है कि उस जानकारी को साझा किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यानी कि गायत्री अब ये साफ करना होगा कि किसको कितना चंदा दिया गया, बाकायदे इसके लिए जो नंबर्स है वो भी यहाँ पे जारी करने की बात दरअसल की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है, सुनिए। तो लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही बयानबाजी का दौर भी आगे बढ़ चला है, लिहाजा राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है और कहा गया कि कांग्रेस हिंदुत्व से ही लड़ रही है। ये बीजेपी की ओर से बड़ा हमला बोला गया है और बोला गया कि कांग्रेस हिंदुत्व से लड़ रही है। उद्धव के सामने हिंदुत्व पर हमला किया गया, हिंदू विरोधी है इंडी गठबंधन, ये भी बीजेपी की ओर से बड़ा हमला किया गया। और मजे की बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआती दौर में जब पादरी जॉर्ज पोनिया ने राहुल की मौजूदगी में मां शक्ति पर हमला बोला था, तब ये दुर्गा मां के प्रति उनकी नफरत को भी दर्शाता है। लिहाजा बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दरअसल इंडी गठबंधन हिंदू विरोधी है। क्या कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से? राहुल गांधी उद्धव ठाकरे जी के सामने शिवाजी मैदान में कहते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द है, हम इस शक्ति के खिलाफ है, हम इस शक्ति से लड़ रहे हैं। मतलब कि हिंदू विरोध किस प्रकार से आज फैल चुका है पूरे इंडी गठबंधन में। उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं सनातन को समाप्त करो, ए राजा कहते हैं हम प्रभु श्री राम के खिलाफ लड़ेंगे, हम उनके दुश्मन हैं,
और उसके बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, जिनका तो लंबा इतिहास है हिंदू विरोध का, हिंदू आतंक से लेकर भगवा आतंक, हिंदुत्व, आईएसआईएस, बोको हराम, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, इस प्रकार की बातें करने वाले लोग कहते हैं कि अब वो शक्ति से लड़ेंगे। और बता दें आपको कि लगातार ऐसे बयानों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि राहुल गांधी का ये पहला बयान नहीं है। कांग्रेस की ओर से इससे पहले भी ऐसे बयान सामने आते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब हमलावर हैं। बीजेपी चौतरफा हमला कर रही है। इंडी सनातन को मिटाने निकला है, बीजेपी कह रही है। शक्ति के खिलाफ युद्ध का राहुल का ऐलान है ये। दरअसल राहुल गांधी ने बयान दिया था और राहुल गांधी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, ईवीएम को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, मुंबई में भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी का वो विवादित बयान। शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप, गायत्री और वैभव। सबसे पहले मुंबई चलते हैं संदीप के पास। संदीप, जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो रहा था और यहां पर इन्होंने ऐसा बेतुका बयान दे दिया, पहले सनातन पर हमला होता है और इस बार हिंदू देवी देवताओं पर हमला प्रहार करते हुए शक्ति को यहां पर कटघरे में लेकर ये कहा गया है कि शक्ति से हमारी लड़ाई है। आखिर कब तक सनातनियों का, उनकी भावनाओं का इस तरह से अपमान होता रहेगा? जी देखिए, पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी का इस प्रकार से विवादित बयान जो है वो आया है और कहीं ना कहीं ये एक और नमूना है जहां पर राहुल गांधी अपने ही दिए हुए बयान की वजह से खुद फंस चुके हैं। एक तो शिवाजी पार्क, आइकॉनिक शिवाजी पार्क, जहां पर बाला साहब ठाकरे का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां पर स्मृति स्थल है, उस जगह उद्धव ठाकरे और उस प्रकार से हिंदू धर्म को लेकर के और शक्ति शब्द को लेकर के इस प्रकार का बयान कहीं ना कहीं उन्होंने खुद के लिए समस्याएं और इंडी गठबंधन के लिए जो है वो समस्याएं पैदा कर ली हैं। सवाल ये है कि जो स्टेटमेंट्स और जो बयानात उन्होंने या इंडी गठबंधन के तमाम जो उनके नेता हैं उन्होंने दिए, ये कितना उनके फेवर में जाएगा या उनके खिलाफ जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से शिवाजी पार्क एक ऐतिहासिक मैदान है और उस मैदान पर बाला साहब ठाकरे ने न जाने कितनी ही हिंदुत्व की रैलियां की हैं। तो ऐसे स्थिति में इस प्रकार का बयान कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को जो है वो ठेस पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे राहुल गांधी को इस बयान को लेकर के आड़े हाथ लिया। निश्चित रूप से शक्ति का अर्थ जो है वो माता आदि शक्ति बिल्कुल बिल्कुल। और से संदीप, रेफर इसके किया बाद जाता है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई तो दिख ही रही हैं, लेकिन राहुल के विवादित बयान पर रामलला के पूर्व मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने क्या कुछ कहा, अब वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। स्वयं घोषित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है और उनके खानदान भी वैसे मुस्लिम हैं, तो पारसी से उनके माता के विवाह हुआ था, उन्हीं के लड़के हैं, तो वो तो हिंदू के विरोध में है ही हैं, हिंदू से लड़ते ही हैं। आज से नहीं, जब उनके हमारे पूज्य भगवान श्री राम को भी नकार दिया, काल्पनिक कह दिया, तो ऐसी स्थिति में जो कह रहे हैं वो सही है कि वो हिंदू नहीं हैं, हिंदू विरोधी हैं, लड़ रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू से लड़ते रहें। और जो भारत हमारा हिंदुस्तान है, इसीलिए भारत ने उनको नकार दिया है और वह सड़क पर घूम रहे हैं। और वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए 2 से 3 दिन हुए हैं अभी, उसके बाद से राहुल गांधी ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर, प्रधानमंत्री पर और अब एक बार फिर हिंदू धर्म पर बयान दे रहे हैं, जिससे नाराजगी बढ़ती जा रही है।
अनामिका, चुनाव की तारीखों के ऐलान और न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का इस तरह का बयान। वैभव, वापस लौटेंगे आपके पास। ऑडियो आपका साफ नहीं आ रहा है, लेकिन खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान पर संत समाज भी लगातार नाराजगी जाहिर कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमलावर हैं और बार बार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की आदत हो गई है सनातन का अपमान करने की। दरअसल राहुल के खिलाफ संत समाज का आक्रोश लगातार तेज होता जा रहा है और इस पर अब साधु संत कैसे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं राहुल के इस बयान पर, सुनिएगा। राहुल गांधी जी ने खुद अपना परिचय दिया है और अब स्पष्ट हो गया कि जो शक्ति से लड़ता है वो कौन है। जो शक्ति से लड़ता है वो महिषासुर है। जो शक्ति से लड़ने की बात करे, जो देवी से लड़ने की बात करे, जो आप मोदी जी से तो लड़ नहीं पाए, बीजेपी से लड़ते लड़ते ये हमारे शक्ति से लड़ने लगे, हमारे देवी से लड़ने लगे, हमें माँ दुर्गा से लड़ने लगे, हमें माँ काली से लड़ने लगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे अभागे लोग जो है देश की राजनीति में विपक्ष में बैठे पड़े हैं और इसी के कारण इनका पतन हो रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। ने दुर्भाग्य की बात है कि बीच में उद्धव जी बैठे थे और अगल बगल राक्षस बैठे थे। जिस प्रकार से राहुल गांधी शिवाजी पार्क में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुत्व से लड़ रही है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। जिस प्रकार से राहुल जी एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार रात मुंबई में खत्म हो गई। यात्रा के समापन के दौरान विपक्षी नेता शक्ति प्रदर्शन की मंशा से एक मंच पर इकट्ठा हुए, लेकिन इन्हें सुनने वाली भीड़ नदारद दिखी। इंडी के नेताओं ने मंच संभाला तो वही पुराना ईवीएम वाला राग अलापा। विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कैसे हो। लोकसभा चुनाव के ऐलान के दूसरे दिन ही इंडी गठबंधन के नेताओं ने मुंबई में एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन किया। इंडी गठबंधन के नेताओं ने जहां पर बीजेपी पर तंज कसा तो वहीं ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए। देश के धर्म, जाति और उत्तर दक्षिण में बांटने वाले विपक्ष में संविधान को बचाने की कस्में खाई गई। बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में सियासी समीकरण बिगाड़ने के बावजूद इस रैली के जरिए विपक्षी एकता के झूठे कसीदे पढ़े गए। अगर इंडिया मजबूत रहा और हम लोग सिर्फ ये सोच के निकले कि हमने भारत को बचाना है, यहाँ के आईन को बचाना है, यहाँ के इंसान को बचाना है। मुंबई में शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन के नेता इकट्ठा हुए थे शक्ति प्रदर्शन करने, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन को देखने वाली भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकी। कांग्रेस से जैसे उनके पुराने नेताओं ने किनारा कर लिया, वैसे ही देश की जनता भी इंडी गठबंधन से किनारा करती नजर आ रही है। विपक्ष ने अपनी एकता दिखाने के लिए शानदार मंच सजाया, हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की, लेकिन अफसोस इस रैली में आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गई। इंडी गठबंधन की रैली कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आगे की कतार को छोड़ दिया जाए तो आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली ही पड़ी थी। सूत्रों की माने तो मंच के आसपास जो भीड़ नजर आ रही है वो विपक्षी नेताओं के ही कार्यकर्ता थे। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि देश की जनता को विपक्ष में कितना भरोसा है। इंडी गठबंधन के नेताओं ने जब शिवाजी पार्क में मंच संभाला तो इनका एजेंडा एक ही था। सभी ने एक सुर में ईवीएम और देश की जांच एजेंसियों पर निशाना साधा। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थायी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है ईडी, सीबीआई
के जरिए डराकर